स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। कतर और पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। हुरिकेन का हतमी वादे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए कमेटी के क़याम पर इत्तफाक। अपना हरमस में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राब्ता निज़ाम कायम। लेबनान में फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर अमल दरामद के लिए सेल कायम। इलामी के मुताबिक जौहरी अमूर और पाबंदियों समेत दीगर तनाज़ात का हल करने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। तकनीकी मुज़ाकरात बर्जन स्टॉक में जारी रहेंगे। सालिस ममालिक मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। कतर और पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को ताबीरी करार दिया। अपना हुर्मस पर बहरी नाकाबंदी खत्म। कुछ मुंजमद असासे बहाल कर दिए। तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात के लिए रियायतें दी गई हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर पैगाम। कहा, लेबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई। ईरान की तरक्की और तमीर नौ का बड़ा मनसूबा शुरू किया जाएगा। इक़दाम की तफसीलात और अमल दरामद के मराहिल आइंदा मुज़ाकरात से मशरूत। अब्बास अराग़ची ने लेबनान डी कन्फ्लिक्शन सेल को मुआहदे का बड़ा पहला इम्तिहान करार दिया। पाकिस्तान और कतर की अनथक सालिसी की कोशिशों की भी तारीफ की। ईरान को बता दिया, अपना हुर्मस बंद की तो तुम्हारे पास मुल्क नहीं बचेगा। गुजरगाह की बंदिश पर रद्द-ए-अमल तबाहकुन होगा। अमरीकी सदर की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। सोशल मीडिया में पैगाम में कहा कि तेहरान को लेबनान में अपनी भारी फंड्स प्रॉक्सीज को रोकना होगा। ऐसा न हुआ तो पहले से ज़्यादा शदीद हमला करेंगे। हम अमरीकी धमकियों को खातिर में नहीं लाते। अमरीका को अपने बयानात में मोहतात रहना होगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का सदर ट्रंप की धमकियों पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप की धमकियों का कोई असर होता तो वो आज इस मायूसी की हालत तक न पहुँचते। हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार खड़ी हैं। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की बेमिसाल और गैर मामूली सफारतकारी। अमेरिका ईरान को एक बार फिर आमने सामने बिठा दिया। बर्गन स्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। लेक लोसन समिट में पाकिस्तान और कतर की बतौर सालिस शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शरीक। अमरीकी वक्त की क़यादत नायब सदर JD वैंस और ईरानी वक्त की स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने की। अमरीकी सदर ट्रंप अमन पसंद शख्सियत। उन्होंने पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक एटमी तसादुम के इंतहाई करीब थे। ट्रंप की मुतहरिक और जुर्रतमंदाना क़यादत ने नाजुक वक्त में मौसर मुदाखलत की। अमरीकी सदर ने करोड़ों इंसानों की जिंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बर्गन स्टॉक में मीडिया से गुफ्तगू। का स्पीकर बाकिर कालिबाफ और ईरान की क़यादत भी खित्ते में अमन के लिए मुखलिस है। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस हॉल में खिताब के दौरान ईरान अमरीका मुज़ाकरात के आलमी अमन के लिए अहम मौका करार दिया। कहा, सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल सर आसिम मुनीर का भी डील के लिए अहम किरदार है। उम्मीद है हमारी गुफ्तगू के बहुत मुस्बत नताइज सामने आएंगे। हम वापस जाएंगे तो हमारे हाथों में शानदार दस्तावेज़ात होंगी। हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ईरान से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कॉन्फ्रेंस हॉल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ती में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। कतर, पाकिस्तान और हम सब मिलकर अमन के लिए काम कर रहे हैं। अमन के लिए ईरान के मुस्बत किरदार के ख़्वाह हैं। सदर ट्रंप ने हमें मसले का सफाती हल तलाश करने का इख्तियार दिया। लेबनान में जो पेशरफ्त हुई उस पर हमें इत्मीनान का एहसास है। यह तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ है। इस फोरम पर मुज़ाकरात में इख्तलाफात के तमाम नुकात हल नहीं होंगे, लेकिन ये हमारे लिए तारीख़ में एक साथ बैठने का मौका है। अमरीकी नायब सदर ने एक बार फिर वज़ीर आज़म और पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बेहतरीन सिपा सलार हैं। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेरे और अमरीकी सदर के अजीज़ दोस्त हैं। वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों और अमन मुज़ाकरात को इस मकाम तक लेकर आए। मुज़ाकरात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन है। मैंने 3 माह में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जितनी बात की शायद ही किसी से की हो। अगर फील्ड मार्शल की हिकमत अमली न होती तो शायद हमें यहाँ ना होते। अमरीकी सदर पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार। कहा, हमें पाकिस्तान से प्यार है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी नायब सदर से मुलाकात। अमरीकी वफ़ूद के दीगर शुरका का भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिले। रहनुमाओं के दरमियान तहनीती पैगामात का तबादला 45 मिनट तक जारी। मुलाकात में अहम तरीन इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीकी रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले से लगाया और मुसाफा किया। पाकिस्तान और ईरानी वफ़ूद के दरमियान मुलाकात। पाकिस्तानी वक्त में वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल मोहसिन नकवी और तारड़ शामिल थे। ईरानी वक्त की नुमाइंदगी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और अब्बास अराग़ची ने की। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक ईरान और स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात हुई। एटम बम न बनाने का लिखकर दे चुके हैं। अमेरिका को ईरान का यूरेनियम अफसूदगी का हक तस्लीम करना पड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, ट्रंप ने तस्लीम किया कि ईरान के हकूक़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बादशाहत पसंद गिरोह नहीं चाहते मुल्क पुरसकून माहौल में आगे बढ़े।
मखसूस करो अवाम की जिंदगियां बेहतर बनना नहीं देखना चाहता। सुप्रीम लीडर ने हुकूमत को मौजूदा रास्ते पर चलने की इजाज़त दी। सबको इसमें रुकावटें डालने के बजाय हमारी मदद करनी चाहिए। मिस्र के सदर की इलाकाई अमन इस्तेहकाम को फ़रोग देने की कोशिशों में पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की खिदमात को खराज तहसीन। आरफ और ममालिक के वज़रा ख़ारजा की मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सीसी से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। उधर कारा में आरफ और वज़ारती इजलास। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार समेत मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की के वज़रा ख़ारजा की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा का तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चारों ममालिक ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और इलाकाई ताउन के अज़्म का इरादा किया। कतरी दारहुकूमत दोहा के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में धमाके के बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कतरी हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में धमाका फनी खराबी के बायस हुआ। तहकीकात जारी। बरतानवी वज़ीर आज़म के आज मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सर केयर स्टार्मर ने काबीना अरकान और मशीरों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। एनडी के नए लेबर लीडर और वज़ीर आज़म बनने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सर केयर स्टार्मर के मुस्ताफ़ी होने का दावा किया था। वज़ीर आज़म ने चौथी मरतबा बराह रास्त अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। विफाकी काबीना में तब्दीलियों से मुतालिक खबरें महज कयास सराइयाँ हैं। वज़ीर आज़म की सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। बोले कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से खत्े में अमन की उम्मीद पैदा हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की कोशिशों से अमन की राह हमवार हुई। ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म हुई तो तवानाई के मनसूबों को फ़रोग मिल सकता है। कौमी असम्बली ने मुसल्लह अफवाज के 298 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर कर लिया। दिफाई बजट के खिलाफ अपोजिशन ने कटौती की कोई तहरीक पेश नहीं की। दिफाई शोबे के तरक्याती अखराजात के लिए 109 अरब से ज़ायद के मुतालबात ज़र भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन के 43 खरब 85 अरब से ज़ायद के 89 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए। माहौलियाती तब्दीली के 3 अरब, खारिजा अमूर के 68 अरब, हाउसिंग डिवीजन के 22 अरब के मुतालबात मंजूर। इंसानी हकूक डिवीजन के 2 अरब, कॉमर्स डिवीजन के 27 अरब के 2 मुतालबात मंजूर किए गए। मवासलात डिवीजन के 1 खरब से ज़ायद के 5 मुतालबात ज़र की मंजूरी दी गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के लिए 14 करोड़ मंजूर किए गए। विफाकी वज़ीर ख़जाना ने मुतालबात ज़र पेश किए। इस ऐवान के तकद्दुस पर कोई समझौता ना करें। मुसल्लह अफवाज और आला अदलिया के जदीद के खिलाफ किसी को बात ना करने दें। विफाकी वज़ीर कानून का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले कि इस बारे में तरीक़ाकार वज़ह किया जाए। डाला लॉजेस में दाखिल ना हो, इन पर सड़कों पर भी पाबंदी लगाएं। शाम के बाद वज़ीर की गाड़ी पर झंडा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने इज्जत दी है तो इसका एहतराम करें, अपने रवैये बेहतर करें। बसों से उतारकर मासूम लोगों को कत्ल करने वालों से मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं जब तक वो हथियार नहीं डालेंगे। मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का 2 टोक ऐलान। बलूचिस्तान असम्बली से खिताब में कहा कि डायलॉग इस शर्त पर नहीं हो सकते कि रियासत पाकिस्तान को तोड़ना है। आइन के मुताबिक मुज़ाकरात करने वालों के लिए दरवाजे खुलेंगे। बलोच कौम को एक लाहिस्सिल जंग में डाला गया। जिन बच्चों का ब्रेन वॉश करके पहाड़ों पर ले जाया गया, इन्हें वापस लाना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का CGD और ATF की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। बलूचिस्तान असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए बलूचिस्तान का 1089 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर कर लिया।